यहां से आपको एक क्वेश्चन तो रहेगा। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके बारे में नहीं जानते तो वही बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रणजी ट्रॉफी के बारे में। क्रिकेट सबसे पहले बेटा पूछेगा कि रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। 2023 और 24 में रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ है 10 से 14 मार्च के बीच में हुआ। कहां पे हुआ, तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। जीती कौन है बेटा इसको, रणजी ट्रॉफी को मुंबई। याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी की जो विजेता हुई 2023-24 की, वो बनी है मुंबई। उप विजेता बनी है विदर्भ। कौन बनी है, विदर्भ की टीम बनी हुई है। विजेता बनी है मुंबई। 42वां खिताब जीती है, मतलब जब से भारत में रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ है तब से मुंबई कितना खिताब जीत चुकी है रणजी ट्रॉफी का, 42। मतलब अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीते हैं, तो मुंबई ने। उप विजेता बनी है विदर्भ। कहानी भी है बेटा, मुंबई बहुत पैसे वाला शहर है। हम जानते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी है, तो वहां की सरकार क्रिकेट में खर्चा भी अच्छा करती है, जिससे वहां के लोग जो स्टूडेंट प्लेयर होते हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। याद रखिएगा सारा कुछ क्रिकेट जो है बेटा पैसे से संबंधित है, इसीलिए वहां मुंबई में सबसे ज्यादा भारत का पैसा, इसीलिए जो जितना टीम भी कौन सी है, मुंबई। और उपविजेता कौन बनी है, तो विदर्भ बनी है। कहां खेला गया है, तो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया है। रणजी ट्रॉफी किस साल होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पुरस्कार, तो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई बोलते हैं बेटा उसको, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पुरस्कार का नाम है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला है, एक मिला फारूक इंजीनियर और एक मिला भारत के पूर्व भारतीय जो हमारे कोच थे, नाम क्या उनका, रवि शास्त्री। याद रखिएगा 2 लोगों को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन कौन सा, एक हमारे पास फारूक इंजीनियर और एक रवि शास्त्री को मिला है। इनका तो नाम सुना ही होंगे। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरगिर अवार्ड, पॉली उमरगिर अवार्ड भारत में क्या मिला है, 4 लोग को मिला है बेटा। किसको मिला है, शुभमन गिल को, जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन और मोहम्मद शामी। ठीक, इसमें 2 आदमी का तो नाम जानते हो कि बुमराह और मोहम्मद शामी। ये दोनों ही तो बेटा हमारे देश में भी 2 बॉलर हैं। अगर ये 2 बॉलर हार गए तो इंडिया 500 रन पिटाएगी कि 600 रन पिटाएगी, उसका ठिकाना नहीं है, अगर ये दोनों नहीं खेले तो। फिर आर अश्विन ये स्पिनर है हमारे पास, अभी तो खेलना छोड़ दिए हैं, और एक बैट्समैन है कौन, तो शुभमन गिल। 3 बॉलर है और एक क्या है हमारे पास, बैट्समैन। शुभमन गिल बॉलर है, जो शुभमन गिल बैट्समैन है, जसप्रीत बुमराह बॉलर, आर अश्विन बॉलर, मोहम्मद शमी क्या है हमारे पास, तो बॉलर है। क्लियर है, ये दोनों फास्टर है, ये स्पिनर है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पॉली उमरगिर अवार्ड। याद रखिएगा पॉली उमरगिर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर, इससे आगे बढ़े। चलिए आईसीसी पुरस्कार घोषित हुए 2024 के। पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, पुरुष टेस्ट क्रिकेट मतलब पूरे इस साल का टेस्ट क्रिकेट में सबसे जो बेस्ट प्लेयर है वो कहां का बना बेटा, वो बना है ऑस्ट्रेलिया का। किसका बना है, ऑस्ट्रेलिया का। नाम क्या है उसका, उस्मान ख्वाजा। क्या नाम है उसका, उस्मान ख्वाजा। ये नाम आप लोग को ज्यादा सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है 3 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जा रहा है अभी। एक वनडे में 50 ओवर का, एक टेस्ट में जो 5 दिन का, एक T20 का। तो जो प्लेयर वनडे का होता है ज्यादातर वो T20 में खेल पाता है, लेकिन फिर भी उसको हटा दिया जाता है। T20 के प्लेयर 50% प्लेयर क्या होता है, T20 के अलग होते हैं। टेस्ट में भी जाओगे ना बेटा तो वनडे के 50% ही प्लेयर जाते हैं, टेस्ट 20 वाले तो मोस्टली नहीं जा पाते। वनडे वाले जाएंगे और टेस्ट में क्या होते हैं, तो 4-5 प्लेयर अलग से आते हैं। पता है क्यों, जो 500-600 बॉल खाने का क्या रखता हो, हिम्मत रखता हो, उस आदमी किसमें रखते हैं, बैटिंग में, टेस्ट में। वो बॉलर को रखते हैं जो क्या कर सके, एक दिन में कम से कम 20 ओवर क्या करे, कंटिन्यू फेंक सके, उस आदमी को लेते हैं किसमें, टेस्ट में। क्लियर है, ये तो वहां पे मामला चल जाता है। इसीलिए आप उस्मान ख्वाजा को नहीं जानते होगे। तो पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को मिला, नाम है उसका उस्मान ख्वाजा। और सिर्फ टेस्ट दिखता कौन है आजकल। पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर एक ही आदमी है, विराट कोहली। ये तो अच्छा होता है कि क्रिकेट से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आधा हमारा समस्या हल हो जाता है। क्यों, 90% प्लेयर तो हमारे ही होते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, यही मामला सेट हो जाता है कि नहीं। T20 क्रिकेट से रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, विराट कोहली नहीं खेलेंगे और रविंद्र जडेजा भी अब T20 नहीं खेलेंगे। क्लियर है, ये वनडे खेलेंगे और टेस्ट खेलेंगे। अगर सिलेक्शन हुआ तो, जरूरी नहीं है कि एकदम छोड़ दिए तो नहीं खेलेंगे। T20 बेटा, एक मिनट यार, भयंकर ककवा रहा है मेरा कान। सचिन तक बुढ़ापे तक क्यों खेला है, सोच के देखियो कभी। क्लास था उसके पास, क्लास।
जब धोनी आया, सबसे छोटा करियर किसका? धोनी का। लाजवाब करियर पर छोटा करियर, पता है क्यों? उसके पास क्लास नहीं था, उसके पास ताकत था। फाट 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 टेनिस बॉल टाइप का मारता था। अब उतना क्रिकेट आप लोग देखे नहीं तो क्या बताऊं, छोड़ जाने दो। ये संन्यास लेंगे बेटा। धर्मशाला, धर्मशाला में पहली बार क्या हुआ कि हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई गई। कैसी पिच बनाई गई? हाइब्रिड। कैसे बनी है? सर का अनावरण किया गया। प्राकृतिक टर्फ और कृत्रिम फाइबर से बनने वाली हाइब्रिड पिच अधिक टिकाऊ होती। तो पूछेगा भारत का पहला क्रिकेट का हाइब्रिड पिच कहां बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश से बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम है धर्मशाला। ठीक है, ये मत सोचना कि वहां जाके रहने के लिए मिल जाएगा। चलिए, लियोन मास्टर्स 2024 कब? जून जुलाई। कहां खेला गया बेटा? लियोन स्पेन में खेला गया। ये हमारे पास शतरंज का खेल होता है। ये कौन सा खेल होता है? शतरंज का। एक टूर्नामेंट है जहां पर शतरंज खेल होता है। 54 की उम्र में विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार जीता लियोन मास्टर्स। फाइनल में स्पेन के लटासा को 3-1 के सेट से हराया। तो हमारे पास जो इवेंट होने वाला इवेंट कौन सा है? लियोन मास्टर्स। लियोन मास्टर किस खेल संबंधित है? तो चेस से शतरंज संबंधित है। और इसको 2024 के इवेंट को जीतने वाले कौन हुए हैं? तो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इन्होंने कुल कितनी बार जीत चुका है बेटा? 10 बार जीत चुके हैं। 45वां चेस ओलंपियाड। ओलंपियाड मतलब देखा जाए तो चेस का ओलंपिक हुआ। ये 45वां चेस ओलंपियाड कहां हुआ? तो बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी बेटा देश है और बुडापेस्ट क्या है? उसकी राजधानी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हुआ। 45वें चेस ओलंपियाड की मसाल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली पहुंची है। अभी इसका जो मसाल है, ओलंपियाड होने वाला है, इसका मसाल कहां पहुंचा? तो दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा बेटा? फरवरी में। तो अभी ओलंपियाड होकर खत्म हो चुका है। ठीक है, इंडिया वाले जीते नहीं है, इसलिए इस बार वर्णन किया नहीं है। अब बैडमिंटन के बारे में बता रहे हैं। बैडमिंटन और टेनिस में क्या अंतर होता है? दोनों रैकेट से खेलते हैं और एक में कॉक होता है और एक में टेनिस की गेंद होती है। बैडमिंटन की खिलाड़ी भारत की साइना नेहवाल और टेनिस की सानिया मिर्जा, दोनों अलग अलग। क्लियर है ये? चलिए, तो 33वां थॉमस कप। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो पहला बोलोगे सर थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित। किससे? बैडमिंटन से। तो 33वां थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2024 आयोजन 27 अप्रैल से 5 मई तक कहां हुआ? चेंगडू, चीन पे। कहां पे हुआ? चेंगडू, चीन पे। ये चिंग चांग पुंग जितने करके नाम होते हैं सब कहां पे होते हैं? चाइना में होते हैं। चेंगडू चीन पे इसका आयोजन हुआ। विजेता भी रहा चीन और उप विजेता कौन रहा बेटा? तो इंडोनेशिया। कौन रहा विजेता? इंडोनेशिया रहा। चीन ने अपना 11वां थॉमस कप जीता। तो 2024 का थॉमस कप किसने जीता? चीन ने। आयोजन कहां पे हुआ? चीन ने। उप विजेता कौन रहा? इंडोनेशिया। चीन ने कौन जीता सर? अपना 11वां थॉमस कप जीता। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ये हमारा जीके और करंट अफेयर और जीएस जनरल जो स्टडी है वो साथ में आपको कवर हो रहा है। ठीक, ये बेटा फिक्स पॉइंट है, हर बार खाली देश का नाम बदलता है। 30वां बार उबेर कप महिला बैडमिंटन। जो थॉमस कप होता है समुद्र पुरुष का हो गया, उबेर कप किसका हो गया? महिला का। तो 30वां उबेर कप महिला बैडमिंटन विजेता कौन रहा? चीन और उप विजेता सेम है कौन? इंडोनेशिया। चीन अपना 16वां, तो चीन ने अपना 11वां थॉमस कप और 16वां उबेर कप जीत लिया है। ठीक, और उप विजेता दोनों कौन रही है? दोनों बार इंडोनेशिया रही है। क्लियर है ये? दोनों खेल संबंधित किससे है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए, महिला एशिया कप चैंपियनशिप। पहले क्या हुआ? थॉमस कप, उबेर कप, अब महिला एशिया कप। एशिया के जितने देश है, महिला एशिया कप चैंपियनशिप जो बैडमिंटन का है उसका आयोजन हुआ बेटा शाह आलम मलेशिया में। कहां पे हुआ है? मलेशिया में। विजेता कौन रहा है इसका? भारत। एशिया कप बैडमिंटनशिप का विजेता रहा है भारत, उप विजेता रहा है थाईलैंड। एशिया के जितने देश है केवल उसमें वही भाग लेंगे, बाहर यूरोपीय कंट्री और अदर कॉन्टिनेंट की कंट्री से भाग नहीं लेंगे। भारतीय महिला टीम ने पहली बार यह खिताब जीता है। तो पहली बार जीता है, इसलिए ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार हमने महिला एशिया कप बैडमिंटन 2024 खिताब जीता है। आयोजन हुआ था शाह आलम मलेशिया में। विजेता हुआ भारत, उप विजेता हुआ थाईलैंड। पहली बार जीता है कौन बेटा हमारे पास? तो भारत जीता है। क्लियर है ये? चलिए, 10वां फुटबॉल विश्व कप 2027। 10वां फुटबॉल विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप होने वाला ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, उसको बोला जाता है फीफा। उसको बोलते हैं फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा 2027। कौन से क्रम का हो रहा है? तो सर 10वें क्रम का हो रहा है। कौन से क्रम का हो रहा है? 10वें क्रम का हो रहा है। मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। कुल टीमें कितनी आएंगी? 32 टीमें आएंगी। कितनी में आएंगी? 32। अब बताओ भारत क्या क्वालिफाई भी कर पाया क्या? हमारा क्रम तो चलता है 116वां 117वें नंबर पे, हम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्वालिफाई हो जाता, हम लोग क्या हुए? कतर सुने? कतर टीम का नाम बहुत अच्छी टीम है। थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्या हो गया? हम लोग कतर से आज हार गए, वरना हम लोग क्वालिफाई राउंड खेलने आते। किसके साथ? मतलब किसके लिए? ओलंपिक के लिए।
और ऐसा हो सकता था कि वहां अगर जीते तो इतिहास में पहली बार इंडिया क्या करती, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती, नहीं हो पाया। इंडिया आज तक पूछेगा किस टीम में क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल में, मतलब इसमें फुटबॉल में क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप में कभी भी। 10वां हो रहा है बेटा, कहां पे होगा, तो ब्राजील में होगा। कहां पे होगा, ब्राजील पे होगा। फीफा, चलिए फीफा अवार्ड्स 2023 की घोषणा जनवरी 2024 में की गई। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो लियोनेल मेसी। देखो बेटा, वर्ल्ड कप जो है ना, उनका जो रेशियो रहता है 4 साल में होता है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप 4 साल में, फुटबॉल का वर्ल्ड कप 4 साल में, ओलंपिक 4 साल में। T20 वर्ल्ड कप का मसला अलग है, वो हर 2 साल में होता है या हर 1 साल में करा रहे, पता नहीं, उसका 2 साल में हो रहा है। लेकिन बाकी जितने वर्ल्ड कप है सब कितने होते हैं, तो 4 में। 23 में हुआ बेटा हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप 2023 की घोषणा की गई है इनामों की। तो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 में कौन बने हैं, लियोनेल मेसी। किस देश के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी। क्लियर बेटा। विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये बनी है एटाना बोनमती। कौन बनी है, एटाना बोनमती। देखो ऐसा लग रहा नहीं कि छत्तीसगढ़ की महिला है, भागमती बोनमती करके, तो नाम क्या है इसका, एटाना बोनमती। याद रहेगा, नाम क्या है जी इसका, एटाना बोनमती, स्पेन की है। एक ही साल में विमेंस फुटबॉल के 4 टॉप अवार्ड जीतने वाली प्लेयर बन गई है। कौन, एटाना बोनमती। मतलब सर इसको फुटबॉल के 4 बड़े बड़े अवार्ड एक ही साल मिला है। ये भी क्या हो चुका था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक इससे पहले किसी महिला फुटबॉलर को एक साथ 4 अवार्ड एक साल में नहीं मिले, इसको मिल गए। किसको, बोनमती को। याद रहेगा ना, रोंगोवती, रोंगोवती, बोनमती, ऐसे करके दिमाग में बैठा लेना, वरना क्या होता है कि आदमी नाम क्या करता है, भूलता है। तो मैसी तो याद रहेगा सर, डेली सुनते रहते हो। किसी ना किसी प्लेयर आदमी के टी शर्ट के पीछे आपको मैसी लिखा हुआ क्या मिलता है, तो दिख जाता है, तो पढ़ भी लेते हैं। मैसी, रोनाल्डो, किलियन एम्बापे, रॉनी कॉलेमन, ऐसे नहीं पढ़ लेते हैं। तो वैसे क्या करना आपने को, याद कर लेना है। किसका, तो बोनमती को। याद रहेगा। चलिए, जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत। बता देता हूं, भारत जो है बेटा, हॉकी जो है यूरोपीय खेल है, एंडुरेंस वाला खेल है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल बना दिया किसे, हॉकी को। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के लिए पहले आजादी के टाइम हम लोग काफी अच्छा खेलते थे, मेरे ध्यान संघ के समय, उसके बाद हॉकी में ध्यान नहीं दिया गया, उसकी कैटेगरी लो गई। लेकिन अभी इस बार भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा सरकार ने पूरे के पूरे हॉकी को एक फेडरेशन दे दिया, एक राज्य सरकार जो पूरे भारत में होने वाले हॉकी को स्पॉन्सर करने लगी। मसला यह हुआ कि 48 साल के बाद भारत कहां पहुंच गया, ओलंपिक में सेमीफाइनल खेल रहा था। क्यों, सारे इक्विपमेंट्स लाकर दिया उसको, कौन, गवर्नमेंट। कौन दी, उड़ीसा गवर्नमेंट दी। इंटरनेशनल स्टेडियम, इंटरनेशनल ग्राउंड बनाकर दिया, जो आर्टिफिशियल ग्राउंड लगते थे। और फायदा क्या हुआ उसका, हमारे बंदे कहां तक खेले, तो सेमीफाइनल तक खेले, ब्रॉन्ज लाया ना, लेके आए कि नहीं। तो ये सारा चीज होता है बेटा। और अब सेकंड कंडीशन आएगा कि सर अगर मान लो कि ऐसा पूछ लिया कि हॉकी का फाइनल भारत में किस राज्य पे होगा, आंख बंद करके क्या मारोगे, उड़ीसा। और जा क्या मारोगे, भुवनेश्वर। क्या मारोगे, भुवनेश्वर। सोचना ही नहीं है, उड़ीसा के कहां होगा, भुवनेश्वर में। और कहीं पे हॉकी के लिए ऐसा इंटरनेशनली इकोसिस्टम डेवलप किया ही नहीं किया गया, सिर्फ कहां किया गया है, तो भुवनेश्वर में। याद रहेगा, ये हॉकी के लिए भारत में केवल एक ही राज्य है जो डेडिकेटेड है, और वो कौन है, तो उड़ीसा। याद रहेगा। चलिए क्लोज करते हैं ना, इतने डॉक्यूमेंट।